एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है मेरे इस हिंदी चैनल के लिए। मेरा इंग्लिश चैनल द टैरो वॉन्ड का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये चैनल मैंने खास उन लोगों के लिए बनाया है जो हिंदी के साथ कंफर्टेबल है या जो ये अपनी टैरो रीडिंग्स हिंदी में देखना चाहते हैं। तो मैंने इंग्लिश चैनल में अपने बताया था कि मैं एक चैनल हिंदी में ज़रूर शुरू करूँगी, तो वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ऑल्सो मैं आपसे पहले ही कह दूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जितनी साफ हिंदी में बात कर सकूं मैं करूंगी यार, पक्का से करूंगी। लेकिन अगर कहीं गलती हो जाए तो प्लीज़ एडवांस में सॉरी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, टैरो वॉन्ड के नाम से पेज है मेरा, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो ये हमारी पहली रीडिंग है गाइज सितंबर के बारे में कि आपका सितंबर कैसा रहेगा, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सो मैं एक्चुअली कुछ देर लेट हूँ ये वीडियो बनाने में, लेकिन देर से सही। कैसा रहेगा सितंबर, वर्क वाइज, रिलेशनशिप्स, करियर, फाइनेंस, जो भी हमें कार्ड्स बताएंगे वो मैं आपको सामने सामने दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आपके सामने सारे कार्ड शफल करूंगी जो टैरो कार्ड्स होंगे। ओनली मेरे ऑरिकल मैसेजेस या कोई भी कार्ड मैसेजेस, जो भी और मैसेजेस होते हैं स्पिरिट्स की तरफ से, वो मैं पहले सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उनके बारे में पढ़ना होता है, देखना होता है कि क्या मैसेज है उनकी बुकलेट्स में से। लेकिन बाकी टैरो जो है मैं आपके सामने ही शफल करूंगी, कोई भी प्री पाइल कभी नहीं बनाऊंगी। सो गाइज, यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड्स, ये आपके मोनोलॉजी कार्ड्स हैं जो हमें एक आइडिया देंगे कि आपका सितंबर कैसा रहेगा और आपको क्या करना चाहिए सितंबर को बेटर बनाने के लिए। सो पाइल नहीं है, 3 कार्ड्स हैं। सो कार्ड नंबर 1 इज क्लियर क्वार्ट्ज, pile 2 is citrine, focus, and pile 3 is rose quartz. सो गाइज, मैं आपको कुछ सेकंड दे देती हूँ। अगर आपको पॉज भी करना है तो आप पॉज करके ये वीडियो देख कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। एंड मैं आपको मिलती हूँ पाइल 1 की रीडिंग के साथ। सी यू। सो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने क्रिस्टल क्वार्ट्ज चूज किया था, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। सो गाइज, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक बहुत क्लियर मैसेज है कि आप में से बहुत लोग अभी भी अपने पास्ट में अटके हुए हैं और पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चाहे वो रिलेशनशिप हो, कुछ एडिक्शंस हो जो आप बहुत टाइम से चेंज करना चाहते हैं, अब वो आपको सफोकेट कर रही हैं, तो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर ये कार्ड आया है तो इसका मतलब स्पिरिट्स, एंजल्स आपसे कह रही हैं कि अब वो टाइम आ गया है कि आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ये रिलेशनशिप्स कार्मिक भी हो सकते हैं, मतलब ये कुछ हमारे पास्ट लाइफ से चलते हुए आ रहे हैं और ये आपको अपने हर लाइफ टाइम में मिलेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर लाइफ टाइम में शुरू से लेके एंड तक आपके साथ हो। तो उनका एक रोल प्ले होता है कि वो कुछ समय के लिए आपके लाइफ में आते हैं और हो सकता है चीज़ें अच्छी होती हैं, फिर कुछ टाइम बाद चीज़ें खराब होती हैं, पर तब उनको ख़त्म होना ही होता है। और कई बार उनसे पीछा छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी एक एनर्जी है उनके साथ जो इतनी लाइफ टाइम से चलती आ रही है। लेकिन आपको उसे छोड़ना पड़ेगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे की लाइफ ईजी हो जाए, तो आपको इन रिलेशनशिप्स को जो थोड़े टॉक्सिक हो जाते हैं, आपको सफोकेट करते हैं,
आपको इनको छोड़ देना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके आने वाली लाइफ या आपकी प्रोग्रेस में डेफिनेटली आपको इफेक्ट कर रही है। आपके लिए ये मुश्किल होगा, बट अगर ये कार्ड आया है देन दैट मीन्स कि आप अब ये स्टेप उठाओ। ऑल्सो ये कार्ड हमें बताता है कि हो सकता है कि हमारी अट्रैक्शन जो है किसी की तरफ, आप किसी चीज को लेके इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो कि फिर वो अट्रैक्शन ऑब्सेशन में बदल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि अगर एक बच्चे ने दुकान में गुड़िया देख ली और फिर वो उसके पीछे पड़ गया कि मुझे ये, पहले तो उसको गुड़िया अच्छी लगी, फिर वो उसके पीछे ही पड़ गया कि नहीं मुझे यही चाहिए, और फिर वो वहां पे जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं चाहिए ही चाहिए, चाहे मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो अट्रैक्शन अपनी जगह सही चीज होती है, बट कई बार आपकी जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल लिमिट से थोड़ी बाहर हो जाती है कि आप उसको लेके ऑब्सेस हो जाते हो, और फिर वो जब आपको नहीं मिलती है आपको कहीं ना कहीं सफोकेशन फील होती है, एक डिफीट की फीलिंग आती है। तो आप लोग को थोड़ा अपना सेंसिटिविटी लेवल कंट्रोल में करना पड़ेगा, और अपनी जो एडिक्शन की जो आदत है कि हर चीज से बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाना, ये अब आपको ये वाली आदत जो है इट्स एन अनहेल्दी अटैचमेंट। मतलब ये आपको कभी भी कुछ बहुत लंबे टाइम तक फायदा नहीं करेगी। तो इस कार्ड का यही मतलब है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कोई भी चीज पुरानी जो चलती आ रही है बहुत टाइम से, बहुत आदतें जो चलती आ रही हैं, आप उनको अपनी प्रोग्रेस के रास्ते में मत आने दो। सो ये था मैसेज आपके लिए। ये मैं कार्ड यहाँ साइड में रख देती हूँ। ये डेक मैं यूज कर रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। इसमें से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और हम देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप्स, लव, फैमिली, जो भी आएगा देखते हैं। एंजल्स प्लीज गिव अस 3 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1 फॉर द पर्सनल फ्रंट। कार्ड पहले उल्टा उठा लिया था, सॉरी। ओके, अब ये 2 कार्ड पलट गए तो मैं ये दोनों ही ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक पे है 5 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1 ये है आपके पर्सनल कार्ड, पर्सनल रीडिंग के कार्ड्स। द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। पर्सनल लाइफ में आई वुड से कि अगर आप कहीं बाहर रिलोकेट होने का सोच रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ, तो वो चांसेस हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड कार्ड का जैसे कि मतलब नाउ आई अंडरस्टैंड कि आपका ये वाला कार्ड क्यों निकला था। जैसे इसमें पास्ट की बात की गई है, द वर्ल्ड कार्ड एग्जैक्टली हमें वही मैसेज देता है कि आपका एक कार्मिक साइकिल, एक आप चीज में बहुत टाइम से फंसे हुए हैं। एंड कई बार आप लाइफ में आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आप सोचते होगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी लाइफ हमेशा इतना अच्छा रहा हूँ या अच्छी रही हूँ किसी के साथ, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तो मुझे ऐसे पार्टनर क्यों मिले, ऐसे लोग मेरी लाइफ में क्यों आए। सो कई बार क्या होता है कि आप उन लोगों से अपने पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं और आप उनको हर लाइफ में मिलते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप उनको हर लाइफ में मिलोगे, उनका काम ही है आपके लाइफ में आके आपका कर्म जो है ना, जो आपका नेगेटिव बैगेज है उसको कम करना। तो एक आपकी सफरिंग, एक लर्निंग उनके साथ लिखी ही होती है, एक टाइम आपको उनके साथ निकालना ही होता है। सो ये वो वाला सीन होता है कि ये कार्मिक सीन है जिससे जो कर्म से हमें मिलता है ये उसके लिए होता है। और कई बार ऐसे भी होता है कि आपके एंसेस्टर जो आपके घर के बड़े हैं, जो जा चुके हैं, कई बार उनके कर्मों का भी आने वाले लोगों को, आने वाले बच्चों को उसका रिजल्ट या उसकी कहते हैं ना भरपाई करनी होती है। तो दिस इज द वर्ल्ड कार्ड, जिसका मतलब यही है कि आपकी एक एक्चुअली कार्मिक साइकिल अब खत्म हो रही है। एंड एक्चुअली गाइज, अगर ये कार्ड आया है ना कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, और वर्ल्ड आया है, तो मतलब आप एक्चुअली अब वो सितंबर में कर पाओगे, क्योंकि आप में वो सारी कैपेबिलिटीज हैं। अब आप सच में सितंबर में वो कर पाओगे, ये आपको खुद से रियलाइज होगा। सितंबर में आपको खुद से लगेगा कि हाँ, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं खाने से एडिक्टेड हूँ, मेरा लाइफस्टाइल खराब है, तो हाँ, मुझे उसे अब रोकना पड़ेगा। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं ठीक चल रहा है, बहुत टाइम से बस आप उसे खींच ही रहे हो, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, अब वो टाइम आ गया कि मुझे इस रिलेशनशिप से आज़ादी चाहिए, और आप सामने वाले को भी आज़ाद कर दोगे और खुद भी हो जाओगे।
सो द वर्ल्ड कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपको सब कुछ जो आप चाहते हो सितंबर में बहुत कुछ अकम्प्लिश कर पाओगे अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में हो। अगर आप ट्रैवल भी करना चाहते हो, जैसे कि मैंने कहा अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, या मतलब अगर आप वीजा के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो सितंबर में यस आपको वो वीजा जरूर मिलेंगे। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इस एनर्जी से आपको आज़ादी मिल जाएगी, या आप इससे क्या रीज़न आपको मोटिवेट करेगा ये स्टेप उठाने के लिए कि हाँ मुझे अब इससे बाहर निकलना है। कोई न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। न्यू एनर्जी इन द सेंस कि हो सकता है वो काम को लेके हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ नया बिजनेस हो सकता है, शायद आप काम में बिजी हो जाओगे, या कोई नया इंस्पिरेशन ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आएगा। कोई ना कोई इंसान या कोई ना कोई ऐसी वजह आपको अपने आप इंस्पायर करेगी, और वो आप खुद भी हो सकते हो। यूनिवर्स से आपको ऐसे साइंस मिलेंगे जहां पे आप खुद बोलोगे कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ अच्छी हो जाए। हो सकता है आपको अपने काम को लेके आप नोटिस करना शुरू कर दो कि कुछ नए आइडियाज हैं जिसके लिए आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बहुत और अलग चीजें जो आपको वैल्यू ऐड नहीं करती हैं उनसे छुटकारा पाना है। ठीक है। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि सितंबर में कुछ लोग का हार्ट ब्रेक हो सकता है, या फिर अगर आप इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यस सितंबर आपके लिए पेनफुल भी हो सकता है। पर अगर नहीं बढ़ेंगे ना तो ये जो छोटा सा आपको जो दिक्कत होगी टू मूव ऑन, इसके बाद सिर्फ हैप्पी टाइम्स ही हैं। तो कहते हैं ना किसी चीज से आपको छुटकारा भी अगर पाना है तो वो इतना आसान नहीं होता। थोड़ा दर्द होगा, एक झटका पड़ेगा, एक लॉस की फीलिंग आएगी, लेकिन दैट इज गोइंग टू लीड टू हैप्पी टाइम्स। आपको अच्छा समय ही मिलेगा उसके बाद। ठीक है। वरना ऐसा होगा कि आपकी ये जो नई इंस्पिरेशन आ रही है ना, नई आपको जो चांसेस, जो अपॉर्चुनिटीज लाइफ दे रही है सितंबर में, आप इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से उन पे ध्यान नहीं दे पाओगे, एंड यू विल लूज आउट। आपके लॉसेस हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि शायद आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो इन चीजों की वजह से, या आपकी बाकी की लाइफ पे बहुत इफेक्ट हो रहा है इन चीजों की वजह से, आपकी फैमिली लाइफ पे इफेक्ट हो रहा है। तो अगर आप, हो सकता है कि अगर आपने इस एनर्जी को, इन आदतों को या इन लोगों को अपनी लाइफ से नहीं निकाला, आपके लॉसेस हो सकते हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपको एक्चुअली इन द लॉन्ग टर्म फिर मतलब चीजें वैसी ही चलती रहेंगी जैसे चल रही है। सितंबर में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग, फैमिली वाले बहुत खुश रहेंगे। आप लोग हो सकता है ट्रैवल करो अपने पार्टनर्स के साथ, साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज करो, और अगर आपके बच्चे हैं तो आप काफी टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे। हो सकता है कि आप पिकनिक्स पे जाएं। खैर अभी सेफ्टी बहुत जरूरी है, पर हो सकता है कि हाँ आप बाहर घूमने जाएं। बेसिकली बस आप उनके साथ एक्टिविटीज बहुत करेंगे। आपको फाइनेंसेस में बिल्कुल दिक्कत नहीं लगेगी। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको और आपकी फैमिली को खुश रख सकता है। एक चीज का यस, बॉटम ऑफ द डेक आया था 5 ऑफ कप्स। थोड़ा आपको बस जो भी ये देख रहे हैं, ये इसकी एनर्जी है इस डेक की, कि लाइफ में आपको जो भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो भी चेंजेस करने पड़ते हैं ना, या आप जैसी भी आपकी लाइफ चल रही है, आप और पॉजिटिव रहिए। अगर आपको ये चेंजेस, ये जो मैं कह रही हूँ, आदतों से या लोगों से छुटकारा भी पाना है ना, आप नेगेटिव्स पे मत ध्यान दो कि ये अगर चला गया मेरी लाइफ से तो क्या फर्क पड़ जाएगा, या मैं कैसे सफर करूंगा या सफर करूंगी। अगर ये बिजनेस डील मेरे हाथ से चली गई, जो मुझे पता है कि मेरा कोई खास भला नहीं, पर मैं कैसे उसके साथ डील करूंगा। नेगेटिव्स पे आप ध्यान मत दो। आपके पीछे और पॉजिटिव रीजंस भी है, बट ये आप चूज करते हो कि नहीं, मुझे नेगेटिव मुझे नुक्स पे ध्यान देना है। अच्छी चीजों पे ध्यान दो कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स उठाने से मुझे क्या फायदा होगा, और आपको अपने आप आपके आंसर्स मिल जाएंगे। अपने आप आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। 5 ऑफ कप्स है। ऐसे में आपकी एनर्जी से हो जाती है कि आप अभी ना इस टाइम पे अगर आप अपसेट भी हो तो आप जो है सिर्फ इन्हीं बातों पे ध्यान दोगे कि मेरी लाइफ क्यों ऐसे चल रही है, हाँ मेरी लाइफ में ना ये खराब है, हाँ मेरी लाइफ में वो खराब है। आप ये नहीं देखोगे कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा हो सकता है, या मेरी लाइफ में अभी जो है मैं उसके लिए कितना थैंकफुल हूँ या कितना ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, या मेरी लाइफ में ये 2 चीजें अच्छी भी है। आप वो जो 3 चीजें खराब है ना उन पे ध्यान दोगे, लेकिन वो 2 चीजें जो अच्छी है उन पे ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि वो 2 हैं। पर वो 2 चीजें
बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकती हैं कि अगर आपकी और 5 चीज़ें भी खराब होंगी ना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड उसके बाद आप देख लो, इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज द कार्ड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब खुद में आपके पास सब कुछ होगा। मतलब आप जिस पोजीशन पे होना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो अपने फाइनेंसेस को लेके, जो हर चीज आप छू सकते हो, पा सकते हो, वो सब होगी आपके पास अगर आप अपना ये एटीट्यूड चेंज करोगे। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, आप इनको एक्सेप्ट करोगे और अपने पास्ट से आगे बढ़ोगे। सो गाइज, ये है आपकी पर्सनल रीडिंग पाइल नंबर 1। अब हम चलते हैं आपकी प्रोफेशनल रीडिंग की तरफ। सो पाइल नंबर 1 के लिए, प्रोफेशनल रीडिंग के लिए मैं ये वाला डेक यूज करूंगी। Angels, please give us 3 cards for professional reading of pile number 1. Okay. ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो इनको वापस सो पाइल नंबर 1, ये है आपकी प्रोफेशनल रीडिंग के कार्ड्स। सितंबर का मंथ आपके लिए हो सकता है कि आप अभी सितंबर में बहुत ही फुलफिल्ड फील करेंगे कि मतलब अभी जो मेरे पास है जितना है ना, बस मैं इससे खुश हूँ, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। मतलब चीजें जैसे चल रही है ना, चलने दो। हो सकता है अपने काम को लेके, अपने जैसे काम चल रहा है, अपनी जॉब को लेके या अपने बिजनेस को लेके, आप सितंबर में थोड़ा मतलब बहुत ओवर द टॉप एक्साइटेड नहीं रहोगे, या बहुत ओवर द टॉप मोटिवेटेड या एम्बिशियस नहीं रहोगे। मतलब ऐसा होगा कि चीजें जैसे चल रही हैं अभी, हो सकता है कुछ प्लान्स अगर आप बनाओ, वो वैसे ना जा रहे हो सितंबर में जैसे आपने सोचा था। सॉरी। और थोड़ा आपका एंथुजियाज्म हो सकता है कम हो, लेकिन उससे आपके ना फाइनेंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पैसे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास काफी है। तो सितंबर में बेसिकली हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा भी ऊपर ना जाओ, लेकिन आप नीचे भी नहीं आओगे। मतलब इतना आपके पास है कि आपकी आपकी जरूरतों के लिए जितना आपको चाहिए वो रहेगा। अगर आपके पास इतना होगा कि जो आप खरीदना चाहते हो, खाना चाहते हो, पहनना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए लेना चाहते हो, आप वो सब कर पाओगे। लेकिन हाँ, कुछ नए के लिए मुझे लगता नहीं कि सितंबर में आप में ज्यादा एंथुजियाज्म होगा, और अगर होगा भी तो प्रॉब्ली मुझे नहीं लगता है कि आप उसको लेके इतना ज्यादा एक्साइटेड रहोगे। हो सकता है हाँ कि आप कुछ शुरू करो, लेकिन आप इतना ज्यादा उसको लेके पैशनेट नहीं होगे। और हो सकता है कि कुछ जो आपके प्लान्स बनेंगे ना, वो थोड़े प्लान्स बने के बने रह जाएंगे, आप उनको ज्यादा सितंबर में एग्जीक्यूट नहीं करोगे, क्योंकि अभी आप कहीं पे आप बहुत सफिशिएंट फील करते हो, आपको लगता है अभी गाड़ी जैसी चल रही है उसको चलने दो। सो वैसी एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। द हाई प्रीस्टेस कार्ड गाइज इज कि आप ना अपनी बहुत चीजें अपने काम के बारे में ना, कि आपके ऑफिस में लोग कैसे हैं, आपके बॉस कैसे हैं, या आजू बाजू लोग आपकी कैसे बात करते हैं, या कौन सी डील आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। कई बार ना आपको अपने आंसर्स पता होते हैं, आपको खुद सारे जवाब पता होते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस मतलब आपके पास इंट्यूशन की पावर बहुत अच्छी है। आपको पता होता है कि किस चीज में मेरा नुकसान है और किस चीज में मेरा फायदा है। तो एक इंट्यूशन है आपके पास, लेकिन आप चूज करते हो कि मैं उस इंट्यूशन को ना मानूं। मतलब दिस मीन्स कि आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ही डिसीजंस को लेके आगे बढ़ने का सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। आप अपनी इंट्यूशन को सुनना नहीं चाहते, आप अपनी इंट्यूशन की पावर वेस्ट कर रहे हो। ऑल्सो ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई बाहर की लेडी, आपके काम से बाहर की लेडी भी आपके काम को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है या कर सकती है सितंबर में। बेसिकली हो सकता है कि जैसे कह लीजिए कि आप ऑफिस के एनवायरनमेंट में हैं और आप अपने बॉस को किसी चीज के लिए मनाना चाहते हैं, किसी चीज की कॉन्फर्मेशन चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ अपना इनपुट डालते हैं, लेकिन उसी में आपकी कंपटीशन है, एक फीमेल कंपटीशन है, कोई सीनियर है काम पे जो आपके बॉस की ज्यादा क्लोज है, तो वो उनको रेफर करती है या उनको समझाती है कि शायद आप इस काम के लिए अच्छे नहीं है। सो एक नेगेटिव एक नेगेटिव फीमेल फिगर आउटसाइड द फैमिली का इन्फ्लुएंस जो है, या आउटसाइड द वर्क प्लेस,
उनका इन्फ्लुएंस जो है मुझे दिख रहा है सितंबर में, वो आपके थोड़े प्रोग्रेस में, थोड़ा आपके वर्क प्लेस में थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकती है नेगेटिव, लेकिन इट विल नॉट रियली अफेक्ट यू, क्योंकि आपकी जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ भी सेंस हो रहा हो ना, आपको पता लग जाएगा, बस आपको अपनी बात सुननी है। ऑल्सो ये भी हो सकता है कि काम के जगह पे कोई आपसे पूरी बात आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स छुपाए जा रहे हैं। अगर आप कोई डील साइन कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ भी आगे कुछ नया बिजनेस, कुछ स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सारे फैक्टर्स, सारे डॉक्यूमेंट, सारा पेपर वर्क खुद अपने आप से देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही हो। सो कुछ भी आगे बढ़ने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे पॉइंटर्स जितने भी हैं, कुछ भी जो आपको पेपर वर्क कुछ भी करना होता है, आपको पता हो कि सामने वाला जो चीज़ मुझे दे रहा है उसके बारे में सारी जानकारी लेने के बाद ही आप वो काम करना, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि आपको कोई कुछ भी कहते हैं ना, बेचने की कोशिश करेगा झूठ बोल के, या उसके बारे में आधी चीज़ें छुपा के। सो अपनी इंट्यूशन पावर गाइज यूज करिएगा, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी कुछ भी काम करने में। सितंबर में आपकी इंट्यूशन का बहुत 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 बड़ा रोल है आपके काम को लेके सितंबर में। सो गाइज ये थी आपकी प्रोफेशनल रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी हो या आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही कुछ चल रहा है आपके लाइफ में अभी, पर्सनल लाइफ को या वर्क लाइफ को लेके, सो प्लीज गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। ठीक है, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और अगर आपने ये स्ट्रीम चूज किया था तो ये आपका मैसेज है आपके न्यूमरोलॉजी कार्ड पे, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मैं इसका फोकस करके आपको ये कार्ड दिखाती हूँ। सो गाइज ये एक ब्लू मून कार्ड है। एंड अगर आपने ये कहावत सुनी है कि दिस हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून, तो ये उन लोगों के लिए है। ये बहुत ही रेयर कार्ड है, इसका मतलब भी बहुत खास है जो मैं आपको बताती हूँ। आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो कहते हैं ना लाइफ में एक ही बार आती है, जो दोबारा अगर आपने मिस कर दी तो शायद वो दोबारा नहीं आएगी। तो ये मैसेज आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, इतनी रेयर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या ऐसा कोई रेयर इंसान आने वाला है जिसका आपको पूरा फायदा उठाना है। हो सकता है ये ऐसी विश हो जो कहते हैं ना कि आप बोलो कि मुझे अगर लाइफ में बस एक बार मिल जाए, मैं उसके बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगा या मांगूंगी। ये वैसा वाला टाइम आ रहा है। तो इसके साथ ये भी है कि आप बहुत लकी हैं गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें पाना चाहते हैं और उनको वो चीजें, वो मौके नहीं मिलते हैं, बट आपको यूनिवर्स ये मौका देने वाला है। अगर ऐसी कोई चीज आपको लगता था कि शायद ये कभी मेरे साथ होगी नहीं, या मुझे वो वाली जॉब नहीं मिलेगी, या मुझे वो इंसान नहीं मिलेगा, नाउ इज द टाइम कि ऐसा होने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अलर्ट रहना है और इस चेंज को, इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। क्योंकि हो सकता है अब ये लिटरली ये अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे तक आए, पर आप तो बाथरूम में थे इसलिए आपने दरवाजा खोला नहीं और ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ से निकल गई। सो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। सॉरी इस बैड एग्जाम्पल के लिए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी इतनी खास रहेगी, आपकी इतनी बड़ी विश हो सकती है कि आपको एक ही मौका मिलेगा शायद, और अभी वो मौका आ रहा है, अभी एक्चुअली वो मौका आ रहा है। तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल अलर्ट रहो और अपने बस कान, नाक, आंख, मुंह आप सब खुले रखो, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज आएगा जिसके लिए आपको बस रेडी रहना है। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि अगर ये, जैसे कि मैंने कहा, अगर ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है तो हो सकता है लाइफ में ये दोबारा ना आए। तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड और रेडी आपको दोनों रहना है। हो सकता है आपकी लाइफ में एक बहुत ही खास इंसान आने वाला हो, तो उसको आपको पहचानना है, क्योंकि वो एक इंसान ऐसा होगा ना कि आपको एक इंसान ऐसा मिल गया लाइफ में, अब आपको किसी और की जरूरत नहीं है। वो आपकी सारी नीड्स पूरी कर देता है। आपके जो जो चेक बॉक्स थे कि हाँ मुझे ये चाहिए, वो ऐसे फ्रेंड भी होना चाहिए, फादर फिगर भी, मदर फिगर भी,
केयरिंग, लविंग, गुड लुकिंग, जो जो आपको चाहिए था। हो सकता है आपको एक ऐसा इंसान मिल जाए, लेकिन आपको जब वो मिले, आपको उनको पहचानना है, ठीक है। और सो हाँ, मतलब ब्लू मून का मतलब यही है गाइस कि कहते हैं ना, जन्मों में कभी एक बार ऐसा होता है, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपकी वो वाली अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अपने आप को बस आप लकी मानो, और बहुत ज़्यादा लकी मानो, क्योंकि ये बड़ा चेंज आ रहा है। सो ये मैसेज को मैं यहाँ साइड में कर देती हूँ, और अब हम मूव करते हैं आपके पर्सनल लाइफ की तरफ, जहाँ पे मैं ये कार्ड शफल करूँगी, राइडर वेट डेक यूज करूंगी आपके पर्सनल लाइफ रीडिंग के लिए। सो 3 कार्ड्स निकालते हैं गाइज। स्पिरिट्स प्लीज टेल अस पाइल 2 के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए व्हाट कार्ड्स आते हैं। ओके, one more card please for pile number 2 for their personal life. Okay, so guys, ये है 10 of wands, 6 of wands, the hangman and the justice card है bottom of the deck में। ऑलराइट गाइज, सो आई थिंक आपकी पर्सनल लाइफ में गाइज अभी आप थोड़े स्ट्रेस चल रहे हैं या चल रहे थे। यू नो लास्ट का जो मंथ मुझे लग रहा है, या लास्ट के फ्यू मंथ्स जो है, ये साल प्रॉब्ली जब से चला है, यू नो 10 ऑफ wands मतलब ऑलमोस्ट 10 हफ्ते। मुझे लगता है कि पिछले जो 10 हफ्ते निकले हैं वो आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल थे, आपके रिलेशनशिप्स को लेके, या फैमिली में टेंशन हो सकती है, या घर में जो है माहौल अच्छा नहीं था। सो ये जो चेंजेस है ना, ये जो स्ट्रेस है, ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। मतलब आप इस माहौल से जो है, इस स्ट्रेस से जो है ना, बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। सितंबर का मंथ एक्चुअली आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो स्टक फीलिंग है ना, हैंगमैन का मतलब स्टक फीलिंग होती है, इसका मतलब बेसिकली ये है गाइस, क्योंकि ये चीजें इसलिए भी ऐसे चल रही हैं क्योंकि आप इसको ऐसे ही चलने दे रहे हो। आप अपना जो है ना पर्सपेक्टिव नहीं चेंज कर रहे हो, आप अपना देखने का नजरिया नहीं चेंज कर रहे हैं। तो फाइनली अब सितंबर में ऐसा होगा कि बहुत चीजों को लेके आपकी आंख खुल जाएगी, आपका यू नो आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी कि हाँ, ये चीजें इसलिए ऐसे चल रही हैं इस टाइम से, या एक इंसान या जो भी आपके रिलेशनशिप में है या फैमिली में जो भी प्रॉब्लम चल रही है पर्सनल, ये इसलिए ऐसे चल रही है क्योंकि हम इसको एक साइड से ही देख रहे हैं, या उसी साइड से देख रहे हैं जैसे हम देखते आ रहे हैं। तो आप सितंबर में ऑटोमेटिकली अपना जो है पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, आप चीजों को दूसरी तरफ से भी देखोगे। ऑल्सो मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस इसलिए लेते हैं क्योंकि आप दूर की बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये आप भी हो सकते हो, या आपके फैमिली के यू नो एल्डरलीज भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर ले रहे हैं कि हम दूर की बहुत ज्यादा सोचते हैं, फ्यूचर की बहुत ज्यादा सोचते हैं, और उसके लिए हम अपना आज सैक्रिफाइस कर देते हैं, यू नो कि आज पे ध्यान देते ही नहीं है। तो ये जो बहुत दूर का देखना होता है ना, कि आगे की लाइफ कैसे रहेगी, बिना सोचे कि अभी जो लाइफ चल रही है, अगर ये ऐसे ही रही तो ये तो आगे तक भी ऐसे ही चलती रहेगी। तो आप एक्चुअली इन चीजों से, इन स्ट्रेस से ना विक्ट्री पालोगे सितंबर में। सितंबर में ऑटोमेटिकली आप अपने सारे जो है अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, अपने रिलेशनशिप्स को देखने का नजरिया चेंज करोगे, आप अपने आप को इंपॉर्टेंस दोगे। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप दोनों ही स्टक फील कर रहे हो, सितंबर में बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, क्योंकि बहुत सारे बर्डन्स जो आपने लिए हुए हैं ना, आप उनको खुद ही ड्रॉप कर दोगे। क्योंकि ये जो बर्डन्स आपने लिए ना, ये किसी ने आप पर डाले नहीं है, ये आपने खुद लिए हुए हैं। हो सकता है दोनों पार्टनर्स में से एक को ही आदत है सारा काम करने की, अगर मैरिड है तो घर पे वही यू नो जैसे वाइफ्स सुबह उठती हैं, सबका नाश्ता करेंगी, फिर काम पे जाएंगी, फिर वापस आएंगी, फिर अपना जिम जाएंगी, फिर वापस आएंगी, अगले दिन के लिए तैयारी करेंगी पूरे घर की, अगर बच्चे हैं तो उनका भी करेंगी, फिर जो है खाना भी पकाएंगी। तो दिस इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक मेंबर ने
ले रखी है। अगर रिलेशनशिप में है तो शायद आप दोनों में से एक ही इंसान है जो सारा टाइम देना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ा भी रहा है, और दूसरा इंसान थोड़ा अपनी ही दुनिया में मस्त है कि चलो एक बंदा अगर कर ही रहा है तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। सो वैसी काइंड ऑफ एनर्जी है, थोड़ा स्टक फील करने लग जाएंगे कि लाइफ वैसी ही चल रही है, रिलेशनशिप वैसे ही आगे बस खींचा चला जा रहा है। तो ये जो है सितंबर में बहुत चीजें बदलेंगी और बहुत जल्दी बदलेंगी। मतलब हो सकता है जैसे आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उसके एक हफ्ते में ही चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करो, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करो, ये बहुत हाई चांसेस है। हो सकता है आसपास के किसी सिटी स्टेट कहीं पे भी आप हॉलिडे के लिए जा सकते हो, और अगर जाओगे तो जरूर मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा। ऑल्सो विद द जस्टिस कार्ड गाइज, लाइफ आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होगी सितंबर में। मतलब आप बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करोगे, एनर्जी आपकी अपनी बैलेंस हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, वो हमारे कर्मा की वजह से भी आती हैं। तो अगर आपके लाइफ में कोई भी ट्रबल है ना, आप उससे ज़्यादा डिस्टर्ब मत, मतलब उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट मत होने दो, और ये मान के चलो कि ये हमारे हमारा कर्मा ऐसा है, तो इसलिए हमें ये अच्छे टाइम्स भी देखने हैं और ये खराब टाइम्स भी देखने हैं। तो जो भी आपको मिल रहा है ना, ये इसी वजह से है क्योंकि कुछ चीज़ों के थ्रू हमें जाना ही है, तो हम जाएंगे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। आप बहुत शार्प रहेंगे, बहुत बैलेंस्ड रहेंगे सितंबर में, बहुत अलर्ट हो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली ना आप भी एक तरीके से अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को बहुत अच्छा जज कर पाएंगे। आपको मतलब आप उनको एक बहुत ही बैलेंस तरीके से देखना सीखेंगे चीज़ों को, सिचुएशंस को। अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो आपका पर्सपेक्टिव ना बहुत ही कहते हैं ना, एक जज कैसे देखता है चीज़ों को दोनों तरफ से, खाली अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, सामने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप सिचुएशंस को जज कर पाओगे सितंबर में बहुत अच्छे से। आपका एक नज़रिया, जैसे मैंने कहा, चेंज होगा, एक स्टक फीलिंग से आगे बढ़ोगे, अप्रोच चेंज करोगे। तो आप जो है ना, सामने वाले की भी बात सुनोगे और अपनी भी सुनोगे। और अगर आप वो करोगे ना, तो रिलेशनशिप्स, घर के माहौल को, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो आपके रिलेशनशिप्स में है, उनको हटने से कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल भी नहीं। सो गाइज, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। चलिए अब आपकी प्रोफेशनल रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, ये डेक मैं यूज करने वाली हूँ आपके वर्क फ्रंट के लिए। एंजल्स प्लीज टेल अस पाइल 2 के लिए उनके वर्क फ्रंट पे क्या मैसेजेस हैं सितंबर के लिए। पाइल 2 फॉर योर प्रोफेशनल फ्रंट, ये है आपके कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट मी टेल यू, आप जितनी मेहनत करते आ रहे हो ना कुछ टाइम से, किसी काम पे, किसी प्रोजेक्ट पे, कोई डील क्रैक करने के लिए, वो एक्चुअली आपको उसका सारा हार्डवर्क का रिजल्ट सितंबर में बहुत हाई चांसेस है कि मिलेगा। मतलब हो सकता है कि आप कोई डील क्रैक कर पाओ जिसपे आप बहुत टाइम से होप्स लगाए बैठे थे, एंड या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। अगर आप स्कूल में हैं तो बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ पे, कॉलेज में है, सम प्रोजेक्ट, कुछ भी आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसपे बहुत मेहनत चल रही है कुछ टाइम से, सितंबर में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि स्पिरिट्स हमको बता रहे हैं कि वो पूरी होंगी, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। नहीं भी अगर आपको रिजल्ट भी नहीं मिलता है ना, तो आप ये मान के चलिए कि सितंबर में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा और अच्छे की तरफ प्रोग्रेस होंगी। मतलब कि चीज़ें आपके ही तरफ आए, उस पेस में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और हो सकता है कि आपको सितंबर के 3rd वीक तक ही कुछ रिजल्ट्स मिल जाए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो अच्छे ही होंगे क्योंकि आपने इस पर बहुत मेहनत की है।
सो फॉर श्योर सितंबर वर्क वाइज एक बहुत अच्छा मंथ है। सितंबर में ऑल्सो गाइज आपको एक नया आइडिया, बहुत लोग जो कुछ शुरू करना चाहते हैं, हो सकता है आपको एक नया आइडिया, एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। हो सकता है इसी काम को, ये जो मैं पहले बात कर रही थी आपकी बिजनेस को लेके या कोई जो डील आप क्रैक कर रहे हैं, इसको लेके आपको सितंबर में बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं या कुछ नई चीज पर काम कर रहे हैं, जिसको एक नई एनर्जी आ रही है, मैं कहूंगी कि थोड़ा अपना कम्युनिकेशन बस आपको क्लियर रखना है। जो भी आप बोले सोच के बोले, बिना सोचे कुछ मत बोले। थोड़ा थॉटफुलनेस ज्यादा, माइंड को बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करना, इंटेलेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करना, और बस हाँ थोड़ा अलर्ट रहना है। जो भी आप कर रहे हैं आपको उसको लेके तो बस थोड़ा अलर्ट रहना है। बाकी आपके पास बहुत क्लैरिटी है हर चीज को लेके कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। बस जो भी करें थोड़ा सोच के करना है। द बेस्ट कार्ड जो इस पूरे लॉट में है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और इसका मतलब होता है कि चीजें अपने आप, कहते हैं ना कि अपने आप आपकी गोद में आके गिरने लग जाएंगी। ये ऐसा मंथ होगा सितंबर गाइस की, सॉरी एक्चुअली मच्छर आ गया, आई एम रियली सॉरी। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है बिना मेहनत किए, ज्यादा मेहनत किए रिजल्ट्स मिलना, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना, जैसे आप चाहते हैं वैसे रिजल्ट्स मिलना। तो सितंबर में जैसा कि मैंने कहा कि आप मेहनत कर रहे हो, और हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आपको मिले, कोई ऐसी डील्स क्रैक हो जाए, कुछ ऐसा आपको प्रमोशन मिले, ऐसे बात आगे बढ़ जाए कि आपको अपने आप ही बिना मेहनत के उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। मुझे लगता है जो लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में भी ट्राई कर रहे हैं, आपको ये बहुत हाई चांसेस है कि आपको सितंबर में वो जॉब्स मिले। अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हैं काम से, तो हो सकता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे ये जॉब इतनी आसानी से मिल जाएगी, या मुझे ये प्रमोशन इतनी आसानी से मिल जाएगा, या वो डील इतनी आसानी से क्रैक हो जाएगी। तो जो भी होगा ना, बहुत कम मेहनत के साथ सितंबर में हो जाएगा काम को लेके। आप में से बहुत लोग ट्रैवल कर सकते हैं सितंबर में काम के लिए, बिजनेस ट्रिप्स हो सकती हैं, या आप वीजाज भी फाइल कर सकते हैं बाहर जाने के लिए। तो मैं अब्रॉड का ज्यादा देख रही हूँ। अगर आप में से कुछ पढ़ने जाना चाहते हैं बाहर, तो बहुत हाई चांस है कि सितंबर में जो ना आपके वीजाज क्लियर हो जाए, या एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो जाए आपकी इस डिसीजन को लेके। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइज, व्हेन आई से व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो फॉर्च्यून से आप समझ ही गए होंगे कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही होना है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमेगा सितंबर में, और आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी प्रोफेशनल रीडिंग। तो आप प्लीज बताइएगा आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी या नहीं करी। मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आप इंग्लिश में भी कुछ देखना चाहते हैं, इंग्लिश चैनल को भी देखना चाहते हैं, उसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो गाइज उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय पाइल 2। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था ये रोज क्वार्ट्ज। लेट्स सी योर मूनोलॉजी कार्ड। इमोशंस आर रनिंग हाई। सुपर मून कार्ड। ओके, सो गाइस सितंबर में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। पाइल नंबर 2 का ब्लू मून कार्ड आया था, और आपका सुपर मून कार्ड आया है। सो ये बहुत ही रेयर कार्ड्स होते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई मतलब कि सितंबर में आपकी बहुत सारी विशेस पूरी होंगी। बहुत सारे टास्क जो आपको लग रहा होगा कि बहुत दूर हैं, वो एक्चुअली आपके, कहते हैं ना, बिल्कुल नाक के नीचे पूरे हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं होगा कि आप बहुत चीजें जो यूनिवर्स से मांग रहे हो वो आपके पास है या आपके बहुत पास है। रिजल्ट्स जिनके आप वेट कर रहे हो, जो आपको लग रहा है अभी बहुत दूर है आने में, वो एक्चुअली बहुत हाई चांस है कि सितंबर में वो चीजें पूरी हो जाए। लेकिन इसके साथ में ये आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे। मतलब अगर कोई चीज पूरी होने वाली है ना, आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाइप्ड अप रहेगी, और जब वो चीज आपको मिलेगी आपको ऐसी खुशी फील होगी जो आपने लाइफ में कभी पहले फील ही नहीं करी होगी। सो इमोशंस इतने ज्यादा हाई होंगे, इतने ज्यादा हाई होंगे कि आप एक ऐसी फीलिंग एक्सपीरियंस करोगे जो आपने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं करी है। ऑल्सो
एक एनर्जी जो है ऐसे आप मतलब बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक भी फील कर सकते हो सितंबर में, मतलब एक अलग सी एनर्जी होगी। और ऑल्सो गाइस दिस कार्ड टेल्स अस कि जब आपके पास वो चीज़ें आ रही हों, आपको मेक श्योर करना है कि आपके इमोशंस एक्चुअली बहुत कंट्रोल में भी हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आपके इमोशंस इतने ज़्यादा हाई रहेंगे कि हो सकता है कि आप किसी चीज़ों को लेके ओवर रिएक्ट भी कर जाएं। मतलब वो जैसे कहा ना कि कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट, कुछ ज़्यादा ही खुशी, या हो सकता है अभी वो चीज़ आपको मिली भी नहीं है लेकिन आप एक्साइटमेंट के बारे में उसके बारे में बोलना शुरू कर दो, या उसकी कहते हैं ना इतने ज़्यादा उसके बारे में बता दो दुनिया को कि हो सकता है किसी की नज़र लग जाए, या कुछ चीज़ें अगर डिले हो जाती हैं, कुछ हो जाती हैं, तो आप ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में होगे। तो ये जो आपके इमोशंस है ना, आपको सितंबर में कंट्रोल में रखने हैं। आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, जो आप चाहते हैं ज़रूर होगा, और सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होगा। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि जैसे आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा वैसे हो जाएगा। लेकिन बस आपको अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में ही यूज़ करना है, ऐसे नहीं यूज़ करना है कि वो आपके लिए ही मुश्किल क्रिएट कर दे। और बस अपनी एनर्जी को कंट्रोल रखिए, और सक्सेस बहुत पास है सितंबर में। इस कार्ड को मैं साइड पर रख देती हूँ गाइज, और अब हम देखते हैं आपकी पर्सनल रीडिंग। राइडर वुड डेक, मैं ये डेक यूज करूंगी आपके पर्सनल रीडिंग के लिए, और 3 कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। पाइल नंबर 3, एंजल्स प्लीज गिव अ मैसेज फॉर पाइल नंबर 3 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सो पाइल नंबर 3 ये आपके कार्ड्स अपने पर्सनल रीडिंग के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बहुत ज़्यादा हाई स्वॉर्ड्स एनर्जी है। जो सारे एयर साइंस हैं ये उनके लिए भी रीडिंग हो सकती है, क्योंकि स्वॉर्ड्स इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस रीडिंग में। सो सितंबर मुझे लगता है गाइज, जो आपका कम्युनिकेशन है ना, ये आपके आइडियाज़ हैं, आपका दिमाग कैसे चलता है, एंड मेनली आपका कम्युनिकेशन जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सितंबर को। पर्सनल लाइफ कैसे उसकी बननी चाहिए आपकी, उस पर कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा बेस्ड होगी। वो कहते हैं ना, कम्युनिकेशन या तो उसको ठीक भी कर सकता है या उसको ख़राब भी कर सकता है। सो हो सकता है गाइस कि आप ऐसे कुछ लोग जो है ना, जिनकी फैमिली लाइफ या फिर ठीक नहीं चल रही है, या आप अपने पार्टनर के साथ हैं, चाहे मैरिड हो या एक लिव इन पार्टनर हो या खाली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं और दिल से नहीं सोचते हैं। सो बहुत ज़्यादा दिमाग का चलाना, बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि रिलेशनशिप्स इज ऑल अबाउट इमोशंस, तो उसको आप कंप्लीटली दिमाग से नहीं चला सकते। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। इमोशंस आर अ पार्ट, रिलेशनशिप का एक हिस्सा होते हैं, तो आपको उन पर भी ध्यान देना है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग आप में से जो एयर साइंस वाले हैं, या अगर नहीं भी है, आप में से जो लोग ये देख रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, बहुत कैलकुलेटिव हैं। मतलब कहते हैं रिलेशनशिप में भी ना कैलकुलेशन करके घुसते हैं कि नहीं, पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका है और अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, आपने पेन पेपर से लिख लिए रूल्स अपने रिलेशनशिप्स के। हो सकता है कि आप अपने घर में भी, जैसे अगर आप एक मेल फिगर है या फीमेल फिगर है अपने घर में जो सीनियर है, आप चाहते हैं कि चीज़ें जैसे मैं चाहूँ वैसे ही हो, क्योंकि मुझे वो ऐसे ऑर्गेनाइज रखती है। मुझे अपने घर में जो है ये चीज़ें ऐसे ऑर्गेनाइज चाहिए। तो स्वॉर्ड्स एनर्जी होती है ना, ओवर प्रैक्टिकल एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत थोड़ा कंट्रोलिंग, बहुत शार्प, क्लैरिटी आप लोगों को बहुत होती है और हद से ज़्यादा ही होती है। सो वैसी एनर्जी होती है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। कुछ लोगों को मुझे लगता है कि इसी वजह से शायद कभी जो है ना गलत डिसीजंस ले लेते हैं, या कई बार जो है क्योंकि आप इतने ज़्यादा शार्प हो कि कई बार मुझे लगता है कि आपका कम्युनिकेशन आपको मुश्किल में डाल देता है या डाल सकता है। हो सकता है सितंबर का टाइम ऐसा हो कि आपके पास कुछ चीज़ें होंगी, आपको कुछ ऑप्शंस होंगे, आपको कुछ डिसीजंस लेने होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास कुछ प्रपोजल्स होंगे जो आप इतना ज़्यादा दिमाग से सोचोगे कि अगर मैं इसके साथ गया तो ये होगा, अगर उसके साथ गया तो ये होगा, शायद ऐसे वो मुझे पसंद करेगा या ऐसे वो मुझे पसंद करेगी। इतना ज़्यादा आप कैलकुलेटिव रहोगे कि जबकि आपको अंदर से भी पता होगा, आपकी इंट्यूशन, आपको एक अच्छी इंट्यूशन पावर है। बहुत लोग की जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर है, लेकिन वो जबरदस्ती डिनाइल में रहना चाहते हैं।
मतलब पहले से ही अज्यूम करके कि नहीं अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। सो ये जो डिनाइल में जबरदस्ती रहते हैं ना, उससे आपके लाइफ में कई बार थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, रफ पैचेस आते हैं या कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और सितंबर वो टाइम होगा जब आप एक्चुअली अपनी आंखों से एक कहते हैं ना पट्टी उतारोगे और सही डिसीजंस लोगे। और फाइनली जो आपके लाइफ में जो ट्रबल्स चल रहे हैं या जो भी दिक्कत चल रही है फैमिली लाइफ में या रिलेशनशिप्स में, आप एक्चुअली अपने पार्टनर के सपोर्ट से या फैमिली के सपोर्ट से आगे बढ़ पाओगे। वो प्रॉब्लम आपके सितंबर में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चीज़ें बहुत क्लियर रखोगे अपने कम्युनिकेशन में, कोई कंफ्यूजन नहीं होने दोगे। एंड फाइनली आप जैसा फील करते हो थोड़ा इमोशंस के साथ, जैसे आपके दिमाग में चल रहा है, कई बार चीज़ें लोग आपको मिस्टेकन भी कर लेते हैं कि यार ये तो बहुत ऐसे बोलता है, ये तो बहुत ऐसे बोलती है, इसकी ज़बान ऐसे चलती है। मतलब कई बार आपको लगता है कि लोग आपका पर्सपेक्टिव, आप जो क्या सोच रहे हो, आप जो कहना चाहते हो किसी और तरीके से ले लेते हैं। तो सितंबर में जो है वो आपका कम्युनिकेशन काफ़ी क्लियर रहेगा एंड उसी की वजह से मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आएगी, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके घर में कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी आएगी, आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। बहुत लोग जो सिंगल है, मुझे लगता है कि सितंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके कुछ मैरिज कॉन्फर्मेशंस हो जाए, आपकी शादी हो सकती है काफ़ी लोगों की। अगर नहीं भी हुई है तो एंगेजमेंट, कोई भी जैसे कहते हैं ना ट्रेडिशनल रिचुअल शादी को लेके वो हो सकता है आप एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, पर कुछ ना कुछ शादी को लेके पक्का हो सकता है सितंबर में बहुत सारे सिंगल लोगों के लिए, या जो रिलेशनशिप में भी हैं अगर उनको कॉन्फर्मेशन चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेके तो वो सितंबर में आपको डेफिनेटली मिल सकती है। ओवरऑल घर में आपका मतलब माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा सितंबर में, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आप शादी भी अटेंड करो अपनी फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ, एंड मुझे लगता है सितंबर में हाँ आप शादियाँ अटेंड करोगे, या आप या आप सिर्फ ऐसी चीज़ें मतलब एक्टिविटीज़ करोगे जो ट्रेडिशनल हो सकता है घर में पूजा हो आपके। और वैसे भी सितंबर ये वो टाइम पे जैसे कहते हैं अभी त्योहारों का मौसम शुरू का टाइम आ चुका है, तो मुझे ऐसे पता नहीं कि सितंबर में क्या क्या होता है, लेकिन हाँ बहुत कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें आप करोगे अपनी फैमिली या अपने पार्टनर के साथ। सो गाइज ये थी आपकी पर्सनल रीडिंग। अब चलते हैं आपकी प्रोफेशनल रीडिंग की तरफ। सो पाइल नंबर 3, आई एम यूजिंग दिस डेक, ये आपके प्रोफेशनल रीडिंग के लिए है। तो चलिए स्पिरिट से पूछते हैं कि पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके प्रोफेशनल फ्रंट को लेके। So pile number 3 for your professional front, सितंबर का महीना इज गोइंग टू बी फुल ऑफ सक्सेस। एक बहुत ही विक्टोरियस कहते हैं ना, एक बहुत ही अच्छा मंथ होगा आपके काम को लेके। आप जो करना चाहते हो या आपको किसी चीज़ के रिजल्ट का इंतजार है, आप एब्सोल्युटली एक विनर की तरह बाहर आओगे। आपका बैलेंस इतना अच्छा रहेगा आपके काम पे कि आप अपने काम के नेगेटिव्स और पॉजिटिव दोनों को जो है बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, और आप शायद कर भी पाते हो, ये आपके नेचर में है। लेकिन सितंबर का महीना ये और भी बेटर हो जाएगा। आप में से बहुत लोग हो सकता है अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो सितंबर में आप वो कर पाओगे। बट मेरा एडवाइस आपको यही रहेगा कि छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ करना। ये अब जो स्टार्टअप है, ये जो खुद का काम या कोई डील या आप कुछ भी जो क्रैक करना चाहते हैं, आप मेक श्योर करिएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है कम ही हो। बहुत ज़्यादा पैसा लगा के, एक्स्ट्रा पैसा लगा के कि अरे शुरुआत ही है तो मैं एक बैंक के साथ ये शुरू करना चाहती हूँ, ऐसे नहीं। मैं कहूँगी अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल सही ढंग से यूज़ करिएगा एंड ओवर द टॉप मत करिएगा, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे। सितंबर में बहुत हाई चांसेस हैं कि हाँ आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी होगी, या शायद आपको एक अपॉर्चुनिटी पास्ट में मिली है, सितंबर में डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगी। हो सकता है एक डील या एक प्रोजेक्ट, किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, तो सितंबर में आप उस आइडिया को लेके आगे चलोगे। ये पैसे को कमाने का जो आइडिया है, ये इनकम को लेके जो आइडिया है, ये स्टार्टअप को लेके, ये जो भी चीज़ आप करना चाहते हो अपने प्रोफेशन में, उसमें प्रोग्रेस रहेगी।
डेफिनेटली रहेगी। ये नहीं कि सितंबर में उसको आपको उसका पूरा पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, बहुत लोगों को मिलेगा, मतलब बहुत हाई चांसेस है मोस्ट ऑफ यू आपको मिलेगा ही, लेकिन वो आगे बढ़ेगी भी। जिनको नहीं मिलेगा रिजल्ट उनके लिए चीजें आगे बढ़ेंगी और बहुत पॉजिटिव तरीके से मिलेगी। आपकी वर्क लाइफ में बहुत बढ़िया बैलेंस रहेगा गाइस, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप जो आप कर रहे हो ना, आप उससे बहुत खुश रहोगे सितंबर में। एंड बहुत लोग आप में से शायद अपना मन का काम करते हैं, मतलब आपका खुद का बिजनेस है, आपका खुद का काम है, स्टार्टअप है। आप में एक नई एनर्जी रहेगी कि यू विल बी वेरी पैशनेट, बहुत ज़्यादा पैशन होगा आप में, अपने काम को लेके एक नई एनर्जी होगी। और जैसे आपको उस चीज़ से प्यार होगा जिसके लिए आप काम कर रहे हो, मतलब कुछ भी जो आपकी एनर्जी है ना, वो ऐसे वेस्ट नहीं हो रही होगी कि हाँ बेमतलब के या बिना मन के काम कर रहे हैं, सुबह उठ के काम पे नहीं जाना है क्योंकि मन ही नहीं करता, अपनी नौकरी से प्यार नहीं है। नहीं, आप जो भी कर रहे होगे ना, आपको उस चीज़ से प्यार होगा सितंबर में, और वो दिखेगा आपके काम में, वो डेफिनेटली दिखेगा। आजू बाजू आप जिनके साथ भी काम कर रहे हैं ना, आप सबको एक सही रिस्पेक्ट दोगे, या आपको भी वो रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी, ऑफन इक्वल। ऐसे नहीं कि बॉस के सामने एक बड़ा कुछ उसके फेवरेट होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं। आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी आपके काम के एरिया में। आप भी सामने वाले को बहुत रिस्पेक्ट दोगे, तो एक इक्वल की वो हमेशा जो है, एक इक्वल वर्कर्स का जो है एक हमेशा बैलेंस बना रहेगा। ऑल्सो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ काम शुरू करो सितंबर में। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ काम करना चाहते हैं, फैमिली में ही बिजनेस करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो सितंबर एक बहुत अच्छा महीना है उसको शुरू करने के लिए, और चीज़ें आगे बढ़ेंगी और सक्सेसफुल भी रहेंगी। बहुत सारी चीज़ों को लेके पास्ट में आपको जिनका डर था कि हो सकता है कि आपने लाइफ में इससे पहले कुछ काम किया हो, या फिर आपने दूसरों के एक्सपीरियंसेस देखे हो कि भाई ये तो ऐसा हो जाता है, ये ऐसे होता है, औरों की जर्नी देखी है, या पास में आपने कुछ छोटे मोटे लॉसेस देखे हैं जिनकी वजह से आपको डर बैठा हुआ है, वो सारे डर सितंबर में चले जाएंगे। आपको वो सितंबर में जो है वो डर बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को, जिनको जैसे कि मैंने कहा है आगे बढ़ेंगे, जो करना चाहते हैं उस जर्नी में, तो बहुत लोग तो एज विनर बाहर आएंगे ही आएंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा, कुछ लोगों की चीजें आगे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, मतलब आप कह लो विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आप फिनिश लाइन पे हो। तो मैं आपको जरूर एक एडवाइस करूंगी कि गिव अप मत करना। हो सकता है कि बिल्कुल कहते हैं ना, फिनिश लाइन से पहले पहुंचते हुए आपकी शायद हिम्मत टूट रही होगी कि नहीं भाई अब भी मुझसे और नहीं होगा, अब मैं इस चीज पे और मेहनत नहीं कर सकती, अब मेरी बस हो गई है। तो मैं बोलूंगी कि आप उसको पूरा करो, क्योंकि आपको रिजल्ट मिलेगा। ये चैरियट कार्ड कंफर्म करता है कि आपके लाइफ में सक्सेस है और बिल्कुल रहेगी, क्योंकि आपको बैलेंस करना आता है। बहुत हाई चांस, जैसे कि मैंने कहा, कि आप खुद का काम ही कर रहे होगे। बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली खुद का ही काम कर रहे हैं, और ऐसा काम कर रहे हैं जिनसे उनको बहुत प्यार है। और हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत डाली है, और शायद आपको सितंबर में भी ऐसा लग रहा हो कि भाई मतलब अब इससे ज्यादा काम नहीं होगा। मैं कहूंगी कि बिल्कुल होगा, गिव अप मत करना, एंड आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे गाइस। ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं फॉर प्रोफेशनल फ्रंट, एंड जो भी आप सोच रहे हो करना चाहते हो, आपको डेफिनेटली मिलेगा। बहुत क्रिएटिव एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। हो सकता है आप में से बहुत लोग आर्टिस्ट हो, हर तरीके के, म्यूजिक, मेकअप, पेंटर्स, डिजिटल आर्ट करने वाले लोग, मतलब किसी भी तरह का आर्ट। मुझे लगता है कि आपको आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे गाइस सितंबर में। सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करे। प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, और जो मेरा दूसरा इंग्लिश का चैनल है आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन पे ज़रूर देना गाइस। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी अपने अगली वीडियो के साथ। बाय।